कवन निठुरता निकट किए जन जन में। देखो मंत्री वर्ग। जी महाराज। मंत्री वर्ग देखिए, अब हम राजकारी से निवृत्त होकर के महलों में जाना चाहते हैं। जी महाराज। महाराज आप महलों में तो जाना चाहते हैं। हाँ, परंतु क्या महाराज? परंतु अरे जल्दी बोलो, परंतु क्या? परंतु महाराज रानी कैकेयी तो खूब भवन में है। क्या कहा? रानी कैकेयी को भवन में? निस्संदेह निस्संदेह ऐसा उचित नहीं हो सकता। क्या तुमने तुम्हारी आंखों से देखा? हाँ महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, तो आपने किसी और को भी देखा होगा? हाँ महाराज, मैंने दासी मंत्रा को बाहर निकलते हुए देखा है। क्या दासी मंत्रा को वो भवन से निकलते देखा? ओ, ये तो अशुभ संकेत है। निश्चय ही अयोध्या में कोई ना कोई अनिष्ट होने वाला है। क्या कोई चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है? मंत्रीवर बंद करो ये दरवाजे, बंद करो ये दरबार और बंद करो ये नगाड़े। अब मुझे नहीं सुनाते हैं। अब मैं महलों से होता हुआ गोप भवन की ओर जाता हूँ। मैं मेरी प्रिय रानी को देखता हूँ कि चलता हूँ। मंत्रीवर जाओ, महलों में जाओ। चलता हूँ, चलते नहीं। यही मेरे मन का खेल। अब सुकून मुझे हो रहा है, इसमें है कुछ। झूठे तीर चल सकते हैं पर झूठे तार नहीं चल सकते। ये दशरथ चलना तो चाहते हैं पर ये दशरथ के पाँव। क्या रानी तो भवन में, तो भवन रानी का गोप भवन में जाने का क्या कारण हो सकता है? अब मुझे गोप भवन में ही चलना चाहिए। शीघ्र रानी कैकेयी का गोप भवन में। ये कैसा घोर अंधेरा, ये घोर अंधेरा हो, ये घोर अंधेरा कैसा? गुस्सा कैसा? ये मंगल में मंगल कैसा? क्या क्या ये गोप भवन, ये गोप भवन मैंने मेरी महारानी कैकेयी के लिए नहीं बनवाया था। ये गोप भवन मैंने अयोध्या नगरी के दुखिया लोगों के लिए बनवाया था। और आज मेरी ही महारानी, मेरी ही मेरी चंद्रमुखी आज महल इस गोप भवन में आराम कर रही है। और क्या क्या हो? क्या रानी के गले में, मेरी रानी के प्रिय रानी के गले में सुशोभित होने वाली ये रतन जड़ित माला आज इस धरती पर पड़ी हुई है। वो क्या ये कीट और कुंडल भी? क्या वो रानी का कीट और कुंडल और मुकुट? अवश्य किसी ने कुछ न कुछ कहा है। ये तो मुझसे रानी से ही पता लगाना होगा। मुझे रानी के पास ही चलना चाहिए। ओ हे प्रिय, हे प्यारी, हे सुमुखी, हे सयानी, बोलती क्यों नहीं? ये चुप्पी क्यों साथ लगी है? रानी, जब मैं महलों में आया करता था, जब मेरी और निहारा करती थी, और आज अपने चंद्रमुख को, अपने मुखड़े को मेरी ओर भी मोड़ करके नहीं देख रही हो। या मुझसे कोई घोर अपराध हुआ है, या किसी ने कुछ कहा है? तुम्हारा शत्रु यदि कोई देवता भी है तो इन कीड़े मकोड़ों की
हे गजरामणी, सुनो, आप इस तरह से लेट उठी हो क्या? इस तरह से उठना मुझको अच्छा नहीं लगता है रानी। इस तरह से मत करो रानी। कहो तुमसे किसी ने कुछ कहा हो तो कहो। तुम कहो जिसको राजा बना दूं, तुम कहो जिसको रंग बना दूं, तुम कहो जिसको दंश निकाला दे दूं। किसके दोष हैं, किसका कौन मिला है, कौन यमपुर के घाट पहुंचना चाहता है प्रिय रानी। लेकिन मुझे तुम्हारा रूप अच्छा नहीं लगता। हे भगवान प्रिय, बोलो तो ठंडी पे ठंडी का है, ये पत्र भूमि से मुकरे रानी को है। जिन आंखों ने त्रास दिया उन आंखों को फूंका दूंगा मैं। जिस जिब्बान कड़वा बोला हो उस जिब्बान को कटवा दूंगा। लटके मोती को बिखरे जो मन मार मार कर मचला है, बन गई है मांग। उन जल में तो काकुल का रंग क्यों बदला है? उठो प्रिय सूर्य खिलाड़ करो, तो भूल गई तो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है? मांगो रानी, मांगो रानी, मांगो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो, जो मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है, सब मुंह देखे की चाहत है। तुम्हारी वही प्राणी प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। तुम जो कहते हो मांगो रानी मांगो, वह जान मांग पर मिटती है, वह जान मांग पर मिटती है। अरे बिन मांगे मोती मिलते, मांगे से ठीक नहीं है। महाराज, आपने ये क्या लगा रखा है? मांगो मांगो, क्या जो चाहे मांग लो। अरे आपके पास है ही क्या? क्या देंगे आप मुझे? क्या देंगे बताओ, आपके पास क्या है जो देंगे आप मुझे? ये तो बताओ। अच्छा अपनी मांग का मान, अच्छा तो तुम ये बतलाओ कि कौन हो? तुम तो फूल सी हंसती थी, आज तुम तो रोती हो। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो। सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, और प्यारे पालन करने वाले हो। राज धर्म है पुरुषों का, जो कहते हो सो करते हो, जो कहते हो सो करते हो। वीर वही कहलाते हो, जो प्रजा पर अपनी मरते हो। चाहे मित्र हो जाए शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, चाहे संसार पलट जाए। सिर कट जाए तो कट जाए, पर नहीं जान पाए। कुछ है ध्यान तुम्हें प्रभु, कुछ है ध्यान प्रभु। क्या कुछ ध्यान तुम्हें है प्रभु, तुम पर मेरे दो वरदान प्रभु। तुम
कुछ ध्यान है प्रभु तुम्हें? क्या? मेरे तुम पर दो वरदान है जो। तो वरदान मेरे तो याद नहीं आ रहा है प्रिय। हाँ महाराज, अब आप तो याद रखेंगे। अब तुम्हें कोई भी बात याद नहीं रहेगी। मेरा भोलापन है, मैं भूल गया होगा प्रिय। चंद्रमुखी मुझे बतला दो कौन सा वरदान। अब वो भी मैं ही बतलाऊंगी महाराज। हाँ आप बतला दो। वो याद करो महाराज, वो देवासुर संग्राम की बातें। देवास संग्राम की बातें? हाँ मेरे तो याद नहीं आ रहा महाराज। इवनिंग में आपसे ओ याद आया प्रिय, याद आया। आया ना महाराज? याद आया। वो तो आना ही था। बस इस 2 वर्ष के लिए, अरे इस 2 वर्ष के लिए इतनी बड़ी भूमिका और इतनी सी मांग, अरे 2 वर्ष के लिए यहाँ तक आई हो। हाँ याद आया प्रिय। देखो एक बार देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ था। देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में मुझसे देवताओं ने, देवराज इंद्र ने सहायता मांगी थी। और प्रिय उस युद्ध में मैं तुम्हें भी साथ लेकर गया था, तुम गई थी ना? जी महाराज। और इस युद्ध में मेरा सारथी असुर व्रत मारा गया था, घोर संग्राम हुआ था, मुझे मूर्छा आ गई थी। उस समय मेरा रथ का धुआं निकल गया था प्रिय, सुन रही हो? उस समय मेरी जान बचाने के लिए आपने अपनी वीरता और बहादुरी दिखाई। उस रथ के धुएं में अपनी उंगली लगाई थी ना? जी महाराज। और मुझे एक ऐसे निर्जन स्थान पर लेकर गई थी जहां मैंने प्राण बचाए थे। मेरे प्राण तेरी धरोहर है। हाँ मैंने अवश्य कंजूसी की है, तो क्या चाल ले लेती। देखो उस निर्जन स्थान पर जाकर मेरे प्राण बचाए तुमने। उस समय तुम्हारी वीरता और बहादुरी को देखकर मैंने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा था प्रिय। हाँ आज भी वो सुरक्षित रखे हुए, मन चाहे जब ले सकती थी। बस 2 वर्ष के लिए यहाँ 2 भवन तक आई। अरे 2 वर्ष तो कोई चीज नहीं, जी चाहे जितने ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं, मन फाय से ले लो। गरजे तो बरसेंगे बूंद, ये सब होगा मेघों में है। जो कहा सो किया, जो किया सो किया, ये बात मर्दों में है, मर्दों में है। हाँ साहब, 500 रुपए श्री कमलेश जी और रवि बर्तन भंडार की तरफ से महाराजा दशरथ जी को और रानी केकई जी को पाठ करने के लिए देते हैं। बोले राम जी महाराज की। महाराज ये क्या कह रहे हैं कि 100 रुपए गिरिराज प्रसाद जी गढ़वाड़ा ने दिए इनको दशरथ और केकई जी के पाठ करने पर, और 20 रुपए पहले दिए थे केकई के पाठ पर और अब दिए दशरथ जी के पाठ पर पंकज उपाध्याय। महाराज आप क्या कह रहे हैं? 2 की जगह 4 वरदान मांग लीजिए। हाँ, तो क्या 4 मांग लो प्रिय? अभी पता पड़ जाएगा महाराज। तो आप 2 ये 2 क्या 4? सुनो देखो, मेरा राज्य जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक अंग बंग द्रव्य सिंधु स्वराज्य काशी से लेकर अयोध्या तक मेरा ही साम्राज्य है। प्रिय यदि आप साम्राज्य भी चाहती हैं तो मैं तुम्हें साम्राज्य भी देने के लिए तैयार हूँ। कुछ क्रोध नहीं, अभिमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं, मैं करती हूँ मैं उपहास नहीं, पर सच तो ये है मुझको तो अब पुरुषों का अब मुझे आप पर विश्वास नहीं है महाराज। अब पहले वाला
विश्वास ही नहीं है। भगवान, हे प्रभु, मैं आपका विश्वास तभी करूंगी जब आप राम की सौगंध खा जाएंगे। क्या सावधान, क्या कहा सावधान, क्या कहा सावधान। प्रिय सौगंध वहां खाई जाती है जहाँ कहीं गौ की हत्या हो रही हो या किसी के प्राण संकट में हो। बस इस छोटी सी बात के लिए सौगंध, सौगंध, क्या कहा सौगंध। जी महाराज, मैं तभी विश्वास करूंगी, नहीं तो मैं आपका कोई विश्वास नहीं करूंगी। अच्छा, सौगंध खानी ही पड़ेगी प्रिय रानी। जी महाराज। तो ठीक है, आनंदेव नाम की सौगंध खाता हूँ मैं मेरे प्यारे राम। क्या महाराज, आप सौगंध खा गए? हाँ, ठीक है महाराज, अब मुझे आप पर विश्वास हो गया है महाराज। देखो प्रिय, सौगंध तो मैं खा गया। जी महाराज। अब तो तुम्हें निश्चय हो गया कि वरदान देंगे। जी महाराज। लेकिन जो अपने काला रूप बना रखा है, ये क्रूप कर रखा है, इस भेष का त्याग करिए और वही एक बार अपनी छवि, वही मोहनी रूप वो मुझे दिखलाइए। जैसे चंद्रमा को देखते चकोर का मन करता है, उस तरह से अपना वही रूप दिखलाइए। उसके उपरांत किए मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वर दूंगा, मांग लेना जितने चाहो। जी महाराज। जाओ रूप बदल करके, गुरु को उठा करके इसका त्यागन करिए। आइए रानी। हाँ सवा 100 रुपए शरणदास बाद में भगवान को भेंट करते हैं। 100 रुपए सुरेश चंद्र प्रजापति गोवर्धन प्रावणी भेंट करते हैं। 250 रुपए मोतीलाल जी डीलर खो भगवान को भेंट करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्या पता वो मोहनी रूप, वो छवि में देखूंगा, मुझे प्रसन्नता होगी। मैं बड़ा व्याकुल हूँ रानी का चेहरा देखने के लिए। इसको भगवान बताइए। वाह वाह, देखो कितनी अच्छी छवि, वही मोहनी रूप। तुम्हारा देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। जैसी चंद्रमा को देखकर चकोर का मन कर जाता है कि अब मैं प्रसन्न हूँ। आप तो क्या 4 वर मांग लीजिए, मांगो ना रानी। मैं ये वर मांगू या ये वर मांगू महाराज? क्या सोच रही हो रानी, ये मांगू ये मांगू? जी महाराज। तो मैं बता दूं तुम्हें? हाँ, आप बता दो महाराज। मैं बता दूं? बता दो महाराज। देखो मैं सोचता हूँ क्या हो, ये मांगो। जी महाराज। सुनो। हाँ सर, 100 रुपए गुप्तदान दशरथ जी के पाठों पर। बोले राम जी महाराज की। मांगो। ठीक है महाराज, मैं पहला वरदान मांगती हूँ। मांगो रानी मांगो, प्रसन्न हो करके मांगो। सुनापति प्राणनाथ मेरे ये भाती आज मांगती है, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती है। दूसरा वरदान सुन लिया महाराज? हाँ सुन लिया। दूसरा राम के बजाय मैं मेरे पुत्र भरत को राज मांग रही हूँ महाराज। अच्छा, दूसरा वरदान। दूसरा वर मांगती हूँ महाराज। दूसरा वर जो की है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना, तो सुनकर कंपित मत होना।
यदि कहलाते हो सत्यवादी तो सबसे जो कि राजा हो रहे हैं राम, ये महाराज जो कि राजा हो रहे हैं राम, वह राजा नहीं उदासी हो, राजा नहीं उदासी हो, और कल से ही वह 14 वर्षों को तपसी हो कर बनवासी हो। ये क्या हुआ? राम ने क्या सोचा? राम को बनवास, राम को बनवास, और ये नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं, ये बहुरंगी है। चाहे तो सारे कुल को ढक दे, अन्यथा नंगी की नंगी है। और गीता पर जठोरानी गीता पुराण कहे सब इतिहास, जिस घर में होए उल्टा स्त्री उस घर का होए सत्यानाश। और ये फल है मेरे कर्मों का, ये फल नहीं मेरे कर्मों का, जो भी महल से चूर हुआ। क्या रानी देख, क्या पुत्र है पिता को समान, तू भी यह बात जानती है, मेरे लिए राम भरत एक है, मेरा त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वन को दूरी मांगा, वो साहस सहित है स्वीकार मुझे, पर राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों का। इसमें तूने क्या सोचा, क्या समझा, मैं समझ नहीं पाया रानी तेरे इन भेदों को। महाराज, इसमें इतना रोना और छीनने की क्या बात है महाराज? मैंने कोई तुमसे रात भर कटु वचन नहीं कहो रानी, कटु वचन मत कहो। मैंने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य तो मांगा है, और भरत के आपका पुत्र वही है महाराज। शब्द की कीर्ति पर मैंने, शब्द की कीर्ति पर कलंक लगाने वाली देवी, हट जाओ मेरी नाकों के सामने से। क्या उलझन है, वरदान न दे तो भय हमारा जाता है, और इस तरफ राम को जाता है तो इधर पैर सिधारा जाता है। रानी रानी तेरा पूज्यपति, जो तेरा पूज्यपति, जो तेरा पूज्य देवता है, तेरे हाथ जोड़कर, तेरे पाँव पकड़कर, तेरे पाँव पकड़कर, तेरे हाथ जोड़कर एक भीख मांगता है कि तपसी होकर दूर न हो। ये आनंद था मेरा, इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे रंग मेरा। घटना जो घटने वाली होती है वो निश्चय ही करती है। जब नारी हट पर चढ़ती है तो किसी के अठाए से नहीं हटती है, नहीं हटती है। हाँ साहब, 20 रुपए कमल जी बांधी हुई और 20 रुपए पंकज कुमार जी, उनकी तरफ से दशरथ जी को भेंट होते हैं। बोले राम जी महाराज की जय। ये पंकज जी उपाध्याय की तरफ से दो जो मैंने मांगे हैं, अब उनको नहीं बदल सकती मैं, उनको नहीं बदल सकती। पड़ गई एक पत्थर पे, धोने से नहीं मिट सकती। यदि हृदय आपका डूबता हो तो एक उपाय सुझाता
बतलाओ बतलाओ प्रिय, महाराज। बतलाओ प्रिय, शीघ्र बतलाओ। सुनिए अब देश बात घर की घर में है, कुछ बच्चों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ये कहो दूंगा दूंगा। हम रघुकुल जी, हम रघुकुल वंशी हैं, सरल सत्य बोलते हैं। ओ चाहे आकाश के तारे पाताल में जाए, चाहे पाताल के जीव आकाश में जाए, ये वो प्रवीण नहीं जो अपने प्राण से मुक्त जाए। हे धन, जिसके किस्मत में लिखा हो वनवास, जिसके किस्मत में लिखा हो वनवास, वो राज कैसे कर सकता है? और जो कह चुका स्त्री मुख से, वो इनकार कैसे कर सकता है? तो महाराज फिर कैसी ले लेगा वस्तु, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? और वाली करी, आपने सोचा रानी है कोई चना चमेला मार लेगी, आप दे दूंगा और खुश हो जाएगी। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, क्यों तू हमें ऊंचे से गिराती है? सब हमारा जीवन है, उसे तू बिगाती है। मालूम है हम सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंश की चादर पर कालीवान नहीं आने देंगे, सह श्रम देंगे, पर अपना वचन नहीं जाने देंगे। क्या मैंने सोचा था कि रानी तू सोना है, तू सोना है, लेकिन तू निकली बालू रेत। अरे अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया तू गई रानी। अरे कौन मिटाएगा मेरी ये गम, कौन मिटाएगा ये हंसी? अरे दुष्टा, तूने मेरे लगा दी गले में फांसी। चांद देखो, दे दीजिए। उगता सूरज कहता है, उगता सूरज कहता है कि शाम पड़े ढल जाएगा। अरे उगता सूरज कहता है कि शाम पड़े ढल जाएगा। अरे पगली जरा सोच, जरा समझ, क्या साथ आया है और क्या साथ जाएगा। महाराज मैंने ये सब कुछ सोच समझ कर किया है महाराज, अब आप मुझे वरदान दे दीजिए फटाफट। अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अरे मैंने तुझे गले का हार समझकर, हीरे का हार समझकर गले से निपटा लिया था, और दुर्घातिन तूने मेरे साथ आघात किया, आघात किया, ये ठीक नहीं किया। और हे विधाता, हे विधाता, ये ठीक परिवर्तन कहता है, ये राज अभिषेक होते होते 14 वर्षों का वनवास कैसा। रानी रानी ले आंचल पसार, कर डाले, कान मिले, राज मिले, क्षण में मेरे प्राण मिले, जब मेरी आंखों सामने से। ये क्या, ये कुंडा ने क्या किया, और ये क्या हुआ? ओ धरती माता, ओ धरती माता, ये क्या हुआ? मैं क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा ग्रामवासियों को? मैंने ग्रामवासियों को बता दिया कि प्रातःकाल होते ही मैं राज दूंगा, उसके बदले इसने मुझसे वनवास मांग लिया। क्या करूंगा मैं अभी? ओ सूर्य कुल, ए सूर्य देवता,
सुनो, काल उदय मत होना। यदि तुम उदय हो गए तो पूरी नगरी में नहीं, पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा, अंधकार छा जाएगा और मेरे बेटे मनोहर